नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल एस्ट्रो कंसल्टेंट में। और आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो रही होगी। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि आज का मेरा ये टॉपिक क्या है। तो मैं आज पीकॉक फेदर्स के बारे में आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ और इसी के बारे में, इसके महत्व के बारे में आपको समझाऊँगी। एक्चुअली में जब बहुत पहले हम लोगों ने जब हिस्ट्री भी पढ़ा है तो इसमें भी हम लोग ये जानते हैं कि शाहजहाँ जो थे उनके भी जो क्राउन पे पीकॉक का मतलब पिक्चर्स बना रहता था, पीकॉक बने रहते थे क्राउन में। और उनके यहाँ पे भी जब हम लोग भगवान के यहाँ पे भी जब पूजा करने जाते थे तो इसी का झाड़न बनता है, जिसे हम माता रानी को या किसी भी तरह के भगवान को, कृष्ण जी को ये बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो ये पीकॉक फेदर्स का बहुत सारा अपने आप में एक बहुत ज़्यादा महत्व है। जो लोग, सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगी कि उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो लोग खुद में डिसिप्लिन्ड वे में रहना पसंद करते हैं, जो लोग मतलब चाहते हैं कि वो डिसिप्लिन्ड हो लेकिन हो नहीं पा रहे हैं, या जिसको बहुत ज़्यादा बदनामी मिल रही है, बहुत ज़्यादा बदनाम हो रहे हैं लोग, बिना कारण के बदनाम हो रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए ये पीकॉक फेदर है, इसमें अगर हम थोड़ी सी मिट्टी भी अगर डाल देते हैं तो इसकी क्वालिटी ऐसी है कि ये ऐसे ऐसे अगर आप इसको झड़क दें, ऐसे करके अगर इसको थोड़ा सा आप ऐसे रब कर दें तो वो जो गंदगी इसमें लगी हुई है वो अपने आप ख़त्म कर देती है, निकल जाती है। इसमें कुछ भी रहता नहीं। ये सबसे ख़ास बात इसकी है, इतनी हल्की होती है ये, और इसका जो इफ़ेक्ट है वो घर की सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को हटा देती है। तो ये जैसे ही जो इंसान को बहुत ज़्यादा बदनाम किया जा रहा है, बिना कारण के बदनाम हो रहे लोग, या ऐसे कई सारे लोग हैं जो नहीं चाहते हुए भी झूठी बदनामियों का सामना जो करना पड़ रहा है उनको वो कर रहे हैं। अगर वो ये पीकॉक फेदर्स का 8 बंच मतलब 8 स्टिक, ऐसा 8 स्टिक इस तरह का अगर पीकॉक फेदर्स का वो लेते हैं, लेकर फ्लावर वास में लगाते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में रखते हैं, तो उनको झूठी बदनामी का सामना नहीं करना पड़ेगा। या इस तरह का प्रॉब्लम्स अगर उनकी लाइफ में आ रहा है, वो फेस कर रहे हैं, बिना कारण के किसी झमेले में अगर वो पड़ रहे हैं, तो ये सारा झमेला आना बंद हो जाएगा। अब बात करते हैं, ये कृष्ण भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगी, जो प्रेमी प्रेमिका हैं, जो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करने वाला है। क्या करना है इसका? पीकॉक फेदर्स मार्केट से लेके आना है। लड़का भी एक लेकर आएगा, लड़की भी एक लेकर आएगी, दोनों को लेकर आना है। आलता मिलता है बाज़ार में, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। जो आलता हम पैर में लगाते हैं वो आलता लेना है। वाइट कलर का A4 साइज़ का पेपर लेना है। इस पीकॉक फेदर को तोड़ना है, यहाँ से बहुत लंबा होता है, बड़ा होता है काफ़ी। आप चाहे तो इसको छोटा भी कर सकते हैं, या अगर आप इतने बड़े से लिख पाएंगे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A4 साइज़ का पेपर में जो लड़का है वो उस लड़की का नाम उस A4 साइज़ के पेपर में लिखेगा, और जो लड़की है वो उस लड़के का नाम A4 साइज़ के पेपर में लिखेंगे। लिखकर आप ये A4 साइज़ का पेपर जाकर किसी भी राधा कृष्ण का मंदिर में आप जाके इसे दे सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे और आपको समझ में आएगा। धीरे धीरे जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, मम्मी नहीं मान रहे, पापा नहीं मान रहे, घर में किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है कि शादी नहीं हो पा रही है, या किसी भी तरह का समस्या आ रहा है, या आपको ऐसा डाउट है कि आपका बॉयफ्रेंड किसी और के साथ अफेयर में है, या बॉयफ्रेंड का ऐसा डाउट है कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ अफेयर में है, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ये दोनों को ही करना है, ये सिंगल नहीं हो सकता, वन साइडेड लव के लिए बिल्कुल नहीं है। वो A4 साइज़ का पेपर राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर उनका नाम लेकर उनके चरण में या उनके दान पेटी में डालकर आ जाना है, और कुछ नहीं करना। इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। और इस पीकॉक फेदर की बात ऐसी है कि जिसका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा पुअर है, जिसके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, लक्ष्मी का आने का हर तरह का रास्ता बंद होता नज़र आ रहा है, या लक्ष्मी आ नहीं रही है, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप इसका 24 स्टिक ऐसा लेंगे। लेने के बाद इसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब ईशान कोण में घर का साफ़ सुथरा कर उस जगह को, इसको वहाँ पे आपको रख देना है। और ये मनोकामना आपको करनी है कि जिस तरह का भी समस्या, फाइनेंशियली इश्यूज़ आपके घर पे आ रहे हैं वो ना आए और सारे चीज़ों में सुधार होने लगे। आप देखेंगे अपॉर्चुनिटीज़ आपको काफ़ी सारे मिलने शुरू हो जाएंगे। इसका बहुत बेनिफिट है। अब इसके बाद आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके घर में किसी नेगेटिव एनर्जी का साया है, या आपको ऐसा महसूस होता है कि आप बहुत डर जाते हैं अपने घर पे, या कभी आपको ऐसा लगता है कि कोई परछाई आपके आसपास से गुजर रही है, बहुत समय ऐसा होता है, हमारे मन के ये ख्याल ऐसे आ जाते हैं, तो उसमें भी ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। इससे क्या करना है आपको,
बंच में कम से कम 12 या 24, या आप उसको ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकर एंट्रेंस पे अगर आप इसे रख देते हैं, एंट्रेंस में फ्लावर वॉस को अगर आप रखते हैं घर के मेन डोर के सामने, तो इससे जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं घर में आने वाली, सारे नेगेटिव एनर्जीज़ को ये हटाता है और आपके घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन लाता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आपको एहसास होगा कि घर में वैसा कुछ भी नहीं है, घर काफ़ी हल्का महसूस होगा। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, किसी विषय में जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में लिखिए और मेरा नंबर है 7003302861। आप इसमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप सभी से मैं निवेदन करूंगी, कोरोना वायरस का समय चल रहा है तो घर से जितना कम हो सके निकलिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए और सबको खुश रखिए। धन्यवाद। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।